जय हिंद दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम बिहार लाइब्रेरियन का सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ये फुल डिस्कशन के साथ, इससे पहले हमने 9 सेट करा दिया है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। और ये 10वां सेट हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। करें कि आंकड़ा प्रसंस्करण के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या कार्यक्रम डैश कहलाता है। मतलब अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ programs used and computer system for data processing is called। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि रक्षा अध्ययन मतलब डिफेंस स्टडीज से संबंधित सूचना डैश द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है ना। किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। अब देखिए, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। INSD को इंसडॉक, इसका फुल क्या होता है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। ये सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डेसीडॉक का मतलब होता है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेशडॉक का होता है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और NML का मतलब होता है नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी। मतलब इसकी स्थापना 2012 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो रक्षा संबंधी जो होता है वो किससे होता है? डेसीडॉक से। क्या? डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर 1958 में भी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय डैश बनाते हैं, ठीक है ना। वो क्या बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी वहाँ बनती है। देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी की लाइब्रेरी आउट ऑफ स्कूल या विश्वविद्यालय होता है। स्पेशल लाइब्रेरी किसी विशेष स्थिति में होता है, जैसे कि कोई कंपनी हो तो उससे संबंधित है। रिसर्च लाइब्रेरी R&D में होता है। रिसर्च एंड एनालिसिस R&D में इसका होता है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकेडमिक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा संगठन ICSS द्वारा बनाया गया है? पहले इसका भी हम देखते हैं। NICAIR का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। डेसीडॉक जो हमने पढ़े हैं, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेशडॉक जो भी पढ़े, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और इंसडॉक मतलब इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना हुई थी 1952 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेशडॉक, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर 1970। इसकी स्थापना ICSSR द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युतीय रूप से कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजा जाता है, ठीक है ना। मतलब जिसके द्वारा हम मेल भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं, ठीक है ना। अब ईमेल के बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाया किसके द्वारा गया था? रे टॉमिल्सन के द्वारा, याद रखिएगा। कब? 1971 ईस्वी में। किसके थ्रू? अर्पानेट के थ्रू, ठीक है ना। इसी को हम ईमेल का जनक भी कहते हैं। और सबसे पहले @ और प्रतीक का प्रयोग ईमेल एड्रेस में इसने किया था। क्या नाम था? रे टॉमलिंसन, ठीक है ना। याद रखिएगा, रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 6, क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है उन्हें पुस्तकालय से निकाल लिया जाता है। इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो पुस्तकें खराब होती है उसको निकाल दिया जाता है, उस पद्धति को क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। अब इसके बारे में पहले जानिए। पहला आप देखें ऑप्शन सेल्विंग। सेल्विंग का मतलब होता है वस्तुओं को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए अलमीरा में जो रैक उपयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्विंग। फिर वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है पुस्तकालय संग्रह से पुस्तकों एवं अन्य सामग्री को हटाना जो खराब हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो गया, जो आपका ऑप्शन बना था। तीसरा ऑप्शन था सर्कुलेटिंग का मतलब होता है परिसंचरण या घूमना। मतलब ये किसी चीज के एक स्थान से दूसरे स्थान पर या व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति तक जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण। और तीसरा है अधिग्रहण, एक्वाइजेशन। मतलब यह एक व्यावसायिक लेन देन है जिसमें कंपनी किसी अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण या पूर्ण हिस्सेदारी खरीद कर उसके संचालन परिसंपत्तियों पर निर्णय लेता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन था, चारों के चारों डिटेल आपको बता दिए। सही ऑप्शन है पुस्तकों का हटाना क्या होता है? वीडिंग कहते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इस मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब भी हम क्लाइंट सर्वर आधारित हाइपरटेक्स्ट या मल्टीमीडिया सूचना को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए वर्ल्ड वाइड वेब किसने किसने बनाया था, टीम बर्नली, ये भी याद रखिएगा, कब, 1989 में सर्न में इसको विकसित किया गया था, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट क्या है, इसको हम क्या बोलते थे, हाइपरटेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेब, इट अलाउ यूजर्स टू कनेक्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर और बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स विद इन द सेम डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द टेक्स्ट बेस्ड लिंक। देखिए कहने का मतलब ये हुआ, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, जब किसी वेबसाइट पर हम जाते हैं तो कोई कलरफुल रेड या ब्लू पर हम क्लिक करते हैं तो अगले वेबसाइट पर चला जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। OCL की स्थापना वर्ष बताइए, OCL क्या है, ठीक है ना। देखिए OCL का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, याद रखिएगा OCL का फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो OCL का कब स्थापना हुई थी, 1967 में हुई थी, कब हुई थी, 1967 में हुई थी। अब देखिए इसके बारे में हम जानते हैं, OCL जो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना 1967 में ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में हुई थी, फिर विस्तार कर यह ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बन गया और 1917 में इसका नाम औपचारिक बदल के OCLC कर दिया गया, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है। अगला शब्द इंफॉर्मेशन डैश से आता है, शब्द इंफॉर्मेशन जो आपका है, वर्ड इंफॉर्मेशन, वो कौन सी भाषा से है, ठीक है ना। तो ये आपको किस भाषा से है, लैटिन भाषा से, किस भाषा से आपका है, लैटिन भाषा से। क्या है देखिए, अंग्रेजी शब्द जो इंफॉर्मेशन है, लैटिन भाषा इन्फॉर्मेशियो से आया हुआ है, ठीक है। इसका अर्थ होता है अवधारणा, शिक्षण या सृजन करना, ठीक है ना। लैटिन भाषा की बात करें तो यह एक शास्त्रीय भाषा, ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से आता है, ठीक है ना। अगर बात करें इस लैटिन भाषा को केवल एक देश में बोला जाता है, उसका नाम क्या है, वेटिकन सिटी, क्या नाम है, वेटिकन सिटी में। भाषाई बाधा, लैंग्वेज बैरियर को डैश के द्वारा पार किया जाता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई भाषा के लिए होता है, अगर हम उसके बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तब उसको जानते हैं। तो भाषाई बाधा किससे पार किया जा सकता है, अनुवाद सेवा में, ट्रांसलेशन सर्विस से हम पार पा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज होता है पैसों के लिए, शब्दकोश होता है वर्ड का इंफॉर्मेशन, रेफरेंस मतलब किसी के थ्रू हम जाते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुवाद सेवा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है ना। कौन सा संबंधित नहीं है, सेंडर आपका संबंधित है, रिसीवर भी संबंधित है, इन्वेस्ट चैनल भी संबंधित है, उत्क्रम माप इनवर्स मेजरमेंट संबंधित नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, उत्क्रम माप इनवर्स मेजरमेंट। अच्छा ये है क्या, पहले समझ लीजिए। उत्क्रम माप जो क्या है, इनवर्स मेजरमेंट, जो शब्द का प्रयोग आमतौर पर एंट्रोपी के लिए किया जाता है, ठीक है ना, जो ऊष्मागतिकी और सूचना सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। यह किसी प्रणाली में अव्यवस्था या यादृच्छिकता की मात्रा को मापता है। दूसरे शब्दों में बताया कि यह बताता है कि किसी प्रणाली में जानकारी कितनी अप्रत्याशित थी, मतलब डिस्क्राइब हाउ द अनप्रेडिक्टेबल द इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम, मतलब ऊष्मा के संदर्भ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है उत्क्रम माप, ठीक है। ये लाइब्रेरी के संदर्भ में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग मतलब मेंटेनेंस डिवीजन का कार्य नहीं है, ठीक है ना, मेंटेनेंस डिवीजन कार्य नहीं है। देखिए अलमारियों में दस्तावेजों की व्यवस्था करना, ये आपका मेंटेनेंस का काम है। पुस्तकालय में भंडार की मतलब स्टोर हाउस बनाना, ये भी आपका मेंटेनेंस का काम है। पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये मेंटेनेंस का काम नहीं है, ये IT डिवीजन का काम है, ठीक है ना, ये IT डिवीजन का काम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संप्रेषण के औपचारिक चैनल है तो फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, ठीक है ना। फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन किसको माना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यह पुस्तकें, पेरियोडिकल्स और सम्मेलन, बुक्स, पेरियोडिकल्स और कॉन्फ्रेंस, ये माना जाता है कम्युनिकेशन, फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को, ठीक है। किसको माना जाता है, बुक्स, पेरियोडिकल्स और कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अगला, बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति का नाम बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VPI है क्वेश्चन, आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए बड़ौदा
राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ये गायकवाड़ तृतीय थे, इनका नाम याद रखेगा, ठीक है ना। इसके बारे में जान लेते हैं कि 1910 के दशक में महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है ना, 1910 ईस्वी में, ठीक है ना। इसने शहरों और गांव में सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया था। लगभग 400 पुस्तकालय इन्होंने खुलवाए थे। इन्होंने अमेरिका के पुस्तकालय अध्यक्ष विलियम ए बॉर्डन को बुलाया था पुस्तकालय को संयमित रूप से चलाने के लिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ उसने बड़ौदा के क्यूरेटर न्यूटन मोहन दत्त को भी मार्गदर्शन के लिए बुलाया था। बड़ौदा राज्य ने 1912 ईस्वी में लाइब्रेरी मिसेलिनी नामक एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित भी करना शुरू किया था, जो भारत की पहली पुस्तकालय पत्रिका है। क्या नाम है? लाइब्रेरी मिसेलिनी, 1912 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों की सुपुर्दगी नियम डिलीवरी एक्ट भारत में वर्ष डैश में पारित हुआ, किस साल पारित हुआ था, ठीक है ना। देखिए ये पारित हुआ था 1954 में। कब पारित हुआ था? 1954 में पारित हुआ था, ठीक है। अब ये था क्या एक्ट, इसको समझ लीजिए। भारत में पुस्तकों और समाचार पत्रों वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 में पारित हुआ था, ठीक है, और बाद में इसको 1956 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रकाशकों को अपनी पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की प्रतियां कुछ निर्दिष्ट पुस्तकालयों में जमा करनी होती थी। जैसे कि एक उदाहरण लीजिए, कोलकाता पुस्तकालय में इसका एक प्रति जमा करना होता था, दिल्ली पुस्तकालय में, कुछ चुनिंदा पुस्तकालय में, ठीक है ना। और इसकी अवधि कितनी होती थी? 30 दिन की होती थी, ठीक है ना। यह अधिनियम जिसे पुस्तकों का कानूनी जमा मतलब लीगल डिपॉजिट ऑफ बुक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको लीगल डिपॉजिट ऑफ बुक्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम पठन किसने कहा था? कम पैसा पर अधिक संख्या में पाठन किया जा सकता है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया है मेलविल डेवे के द्वारा। किसके द्वारा? मेलविल डेवे के द्वारा, ठीक है। और ये थे कौन, इसके बारे में जान लीजिए। मेलविल डेवे एक लाइब्रेरियन थे, ठीक है ना। इसका पूरा नाम मेलविले लुइस कोसथ डेवी था, ठीक है ना। इसका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है ना। इसी ने डेवी दशमलव प्रणाली डीडी क्लासिफिकेशन का आविष्कार किया था, ठीक है ना। और यही लेक प्लीडिड क्लब के संस्थापक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इंडियन बुक्स इन प्रिंट एक डैश है, ये क्या है? इंडियन बुक्स इन प्रिंट, ठीक है ना। ठीक है, ये एक व्यापार ग्रंथ परख है। ये क्या है? एक तरह का व्यापार ग्रंथ परख है। ये होता क्या है, ऐसा समझिए। व्यापार ग्रंथ परख मतलब ये एक ऐसी पुस्तक है जो व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में संबंधित है, या किसी कंपनी के विपरीत वित्तीय प्रदर्शन, बाजार का रुझान या किसी विशेष उद्योग के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है, ठीक है। भारतीय पुस्तकें एक व्यापार ग्रंथ था, उसमें एक ऑप्शन था भारतीय पुस्तकें। ये एक व्यापक शब्द है जो भारत में लिखी या प्रकाशित किसी भी पुस्तकों को संदर्भित करती है। इसको हम भारतीय पुस्तक बोलते हैं। इसमें क्या होता है? साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला, धर्म और अन्य विषय पर भी पुस्तकें शामिल है, ठीक है। तो व्यापार ग्रंथ क्या है और भारतीय पुस्तकें क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़े के फैलाव या वितरण का दृश्य प्रस्तुतिकरण डैश कहलाता है। मतलब विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल पिक्चर्स, आयत चित्र। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टेंगल चित्र। अगला क्वेश्चन है, एक शब्दकोश कैटलॉग के लिए नियम 1876 में डैश द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो ये जो नियम शब्दकोश कैटलॉग था, ये प्रकाशित की गई थी सीए कटर के द्वारा, ठीक है ना। और ये सीए कटर के संबंध में क्वेश्चन एक जरूर आपसे पूछता है। कौन सा क्वेश्चन है पहले देखिए। 1876 में चार्ल्स एमी कटर ने रूल्स फॉर अ प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाशित किया था, जिसमें 205 नियम थे, बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तकालय सूचीकरण के लिए महत्वपूर्ण काम था, जिसे कटर का नियम के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कटर के नियम को डिक्शनरी कैटलॉग के नियम के या आरडीसी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है ना। कटर के कैटलॉग में 3 प्रमुख बातें थी। कौन कौन था? उपयोगकर्ता को लेखक, शीर्षक और विषय के आधार पर पुस्तकें खोजने में मदद करना,
पुस्तकालय में विभिन्न सभी कार्यों को एक साथ लाना और पुस्तक चयन में सहायता करना, ये तीनों कैटलॉग की तीन मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना, पहला पुस्तकें खोजना, सभी कार्य को एक साथ लाना और तीसरा पुस्तक चयन में सहायता करना। ठीक है। 20 अलमारी सूची वार्डरोब लिस्ट के उद्देश्य लिस्ट के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है। ठीक है ना, तो देखिए अलमारी सूची जो वार्डरोब लिस्ट होता है उसको किस उद्देश्य से किया था? भंडारण सत्यापन के उद्देश्य से। ठीक है ना, स्टोरेज के उद्देश्य से। अब इसे समझिए, अलमारी सूची का प्रयोग भंडारण सत्यापन के उद्देश्य से किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसका मतलब हुआ कि अलमारी में रखी वस्तुओं की सूची बनाकर उनका मिलान वास्तविक भंडार से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके स्टॉक में कोई कमी या अधिकता तो नहीं है। ठीक है ना, मतलब उसमें कोई वस्तु किताब की कमी है अधिकता है उसके बारे में वार्डरोब लिस्ट लिया जाता है। ब्राउनो चार्जिंग विधि किसने की थी? ब्राउनो चार्जिंग विधि किसने शुरू की थी? ठीक है ना, देखिए ब्राउनो चार्जिंग विधि जो शुरू किया था वो किसके द्वारा? नीना ब्राउने के द्वारा। किसके द्वारा? नीना ब्राउने के द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए ब्राउनो चार्जिंग सिस्टम है जिसे ब्राउन इश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। पुस्तकालयों में पुस्तकों के आधार पर एक विधि है। ठीक है, इसे 1895 में नीना ई ब्राउन द्वारा विकसित किया गया था, जो बोस्टन के लाइब्रेरी में ब्यूरो के एक लाइब्रेरियन थे। ठीक है ना, इस प्रणाली में प्रत्येक पुस्तक के लिए एक पुस्तक पॉकेट और एक पुस्तक कार्ड का उपयोग किया जाता था, जिस पर पुस्तकों का विवरण और ऋणकर्ता का विवरण दर्ज किया जाता। कहने का मतलब जो व्यक्ति पुस्तकालय से पुस्तक ले जाते थे उसका एक डाटा एक कार्ड पर लिखा होता था। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? ब्राउन इशू, या इसी को हम बोल सकते हैं पुस्तकों के उधार की एक वृत्ति कहा जाता है। ठीक है, अगला है इंडेस्ट। क्या है इंडेस्ट? देखिए इंडेस्ट का फुल फॉर्म लोग पढ़ते हैं क्या है? इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इंडेस्ट का फुल फॉर्म। ठीक है ना, इंडेस्ट क्या है? इंडेस्ट के बारे में अगर आपसे पूछा तो वो क्या है? एक पुस्तकालय संख्या है, मतलब लाइब्रेरी फैकल्टी है। ठीक है ना, इंडेस्ट को कहा जाता है। आगे नेमेनिक्स का अर्थ क्या है? नेमेनिक्स, नेमेनिक्स का मतलब होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है बहुत शब्दों का एक शब्द जिसको मतलब होता है याद करना। ठीक है ना, इसका मतलब होता है याद करना। स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपचार को भी हम नेमेनिक्स कहते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का बारे में आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है कि यह विश्व भर में फैला एक नेटवर्कों का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, आगे यूडीसी में अंकन प्रणाली क्या है? यूडीसी, यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होता है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, वो क्या है? वो एक मिश्रित अंग है। मिश्रित मतलब एक पूर्णांक और डेसिमल का सम्मिश्रण संख्या है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में अंकन प्रणाली संख्यात्मक संकेत और विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, मतलब न्यूमेरिकल नोटेशन और वेरियस सिंबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूडीसी मुख्य रूप से पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या, होल नंबर और डेसिमल नंबर का एक उपयोग करके विभिन्न वर्गों को दर्शाता है। इसमें सहायक तालिका और प्रतीकों का एक सेट होता है। ठीक है ना, मतलब ऑक्सिलरी टेबल या सेट ऑफ सिंबल होता है जो वर्गीकरण को अधिक लचीला और विस्तृत बनाता है। ठीक है ना, तो यूडीसी या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका था सेट नंबर 10। तो इसको आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।